क्या आपको भी लगता है कि आपके पास अगर बेस्ट स्ट्रेटजी होगी तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे? सच बताऊं तो मैं आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी भी दे दूं ना, तो फिर भी आप लॉसेस करोगे, क्योंकि मार्केट में सिर्फ एक अच्छी स्ट्रेटजी होने से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी होने के साथ साथ आपके पास एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। हर बिगिनर को लगता है कि उनको अगर एक स्ट्रेटजी मिल जाए ना तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, लेकिन मार्केट में सरवाइव वही करता है जो अपनी कैपिटल को बचाना जानता है। मैंने भी जब शुरू शुरू में यार ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं भी बहुत सारे लॉसेस लेता था, अपने स्ट्रेटजी को स्विच करता था, कभी मूविंग एवरेज यूज करता था, कभी इंडिकेटर यूज करता था, लेकिन कभी भी ना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता था उन सारी स्ट्रेटजी से। क्यों? और हमेशा मेरे अकाउंट ना ड्रॉडाउन में ही रहते थे, हमेशा रेड रहते थे। कभी भी अकाउंट पॉजिटिव में तो आता था लेकिन फिर से नेगेटिव में चला जाता था। तो ये सबसे मुझे एक चीज़ समझ में आई ना यार, कि अगर आपको भी प्रॉफिटेबल होना है ना मार्केट में, तो आपको अपने कैपिटल को मैनेज करने सीखना होगा। जब मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं भी बहुत सारे लॉसेस करता था, अपने स्ट्रेटजी स्विच करता था, कभी स्कैल्पिंग करता था, कभी लॉन्ग टाइम फ्रेम पे करता था, कभी इंडिकेटर यूज करता था, कभी मूविंग एवरेज यूज करता था, लेकिन कभी भी ना इन सारी चीज़ों से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता था। हमेशा ड्रॉडाउन में अकाउंट रहते थे, हमेशा लूजिंग स्ट्रीक चलती थी, एक विन होते थे तो 4-5 लॉसेस लगातार हो जाते थे। तो मैं उन सब से बाहर इसलिए आ पाया क्योंकि मैंने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, और एक अच्छे ट्रेडर वही होते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि आपको अपने कैपिटल का 1% 2% यूज करना है, और अगर दिन के 3-4 लॉसेस लगातार लग जाते हैं तो आपको उस समय स्टॉप करना है अपनी ट्रेडिंग को, आपको ब्रेक लेना है, ताकि आप जब फिर से आओ उस मार्केट में तो आप एक न्यू माइंडसेट के साथ आओ और फिर से ट्रेड कर पाओ। क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज लिमिटलेस है, लेकिन आपका कैपिटल लिमिट है। आप ये देखो कि आप जब लॉसेस करते हो तो आप कितने लॉसेस करते हो, और जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप कितने प्रॉफिट करते हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी विन रेट सिर्फ 40% है, लेकिन आपका वो जो स्ट्रेटजी है आपको जब भी विन करवाता है तो वो 1:3 का विन करवाता है, और जब आप लॉस करते हो तो 1% का लॉस होता है आपको। तो आप जब भी देखोगे कि आप अगर लगातार 10 ट्रेड करते हो जिसमें से आपका 6 ट्रेड लूज होता है, तो आपका 6R लॉस हुआ, मतलब कि आप 6% लॉस किए। लेकिन आप जब भी प्रॉफिट करोगे तो आप 4 ट्रेड में ही 12% का प्रॉफिट कर लोगे, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 का है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप फिर भी आप 6% लॉस करने के बाद भी आप पॉजिटिव में रहोगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। आपका 6% नेट प्रॉफिट होगा उस 10 ट्रेड में, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, आपका रिस्क पर ट्रेड अच्छा है, आप एक अच्छे सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। इसलिए मार्केट में एक्यूरेसी से ज़्यादा है कि आप जब विन करते हो तो कितना विन करते हो, और लूज करते हो तो कितना लूज करते हो। 90% ट्रेडर लूज इसलिए करते हैं क्योंकि ना ही वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, ना ही अपने एक स्ट्रेटजी पे टिके होते हैं, और ना ही वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। आपके पास इतनी कैपिटल तो होनी चाहिए कि आप सिर्फ उस कैपिटल का 1-2% ही एक ट्रेड में रिस्क कर पाओ। क्योंकि आप सोचो ना कि आप 50 ट्रेड लगातार लॉस नहीं कर सकते हो, आप उसमें से विन करोगे, लूज करोगे, और आप अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहोगे तो मनी तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो उस प्रोसेस को फॉलो करने में ही आपके पास पैसा आएगा। ना कि आप रैंडम ट्रेड्स करोगे तो उससे कुछ भी फ़ायदा होगा लॉन्ग रन में। आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो कि आपको लग रहा होता है कि बाय जाएगा तो बाय कर लिए, सेल होगा तो सेल कर लिए। उस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको एक अच्छा सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। याद रखो,
मार्केट में प्रॉफिटेबल वही होता है जो मार्केट में सरवाइव कर सकता है, और मार्केट में सरवाइव वही करता है जिसके पास रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होता है और अपने कैपिटल को अच्छे से प्लान करता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखता है और हमेशा अपना रिस्क एक जैसा ही लेता है। मतलब कि हर एक ट्रेड पे सेम रिस्क करता है, ना ही कभी ज़्यादा ना ही कभी कम। चाहे स्ट्रेटजी कुछ भी कहे, क्यों ना लगे कि आपको कि ये ट्रेड जाएगा ही जाएगा आपके डायरेक्शन में, लेकिन आप रिस्क उतना ही कर रहे हो जिससे कि आपके अकाउंट को ज़्यादा डैमेज ना हो। तो अगर आपको ही ऐसे ही माइंडसेट वाले वीडियोस चाहिए और मैं आपको लगता है कि मैं आपको इस तरह से और अच्छे तरीके से समझाऊं और हर दिन इस तरह के नए वीडियोस लेके आऊं, और तो इस वीडियोस को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। मैं हर दिन ऐसे ही वीडियोस माइंडसेट पे लेके आऊँगा, साइकोलॉजी के बारे में बात करूँगा, जिससे कि ट्रेडर्स कम्युनिटी को ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ पाए।